आज जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। नेल्सन मंडेला खोसा 18 जुलाई 1918 5 दिसंबर 2013 दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व में दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट ओम खेमो से सिजबे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष राबिन द्वीप के कारगर में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ता था। 1990 में स्वयं सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका के एक समूचे विश्व में रंगभेद के विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेल्सन मंडेला की जीवनी। दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला एक महान राष्ट्र नायक थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों की बागडोर अपने हाथों में ली। राजतंत्र, उपनिवेशवाद और लोकतंत्र के संधिकाल वाली इस सदी में अपने देश का परचम थामे इस राजनेता ने विश्व इतिहास की इबारत अपने हाथों से लिखी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मानव सभ्यता के इतिहास में चमड़ी के रंग और नस्ल के आधार पर मानव द्वारा मानव पर अत्याचार करने की कानून बना रखी थी। वो दुनिया की एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने जाति पृथक्करण एवं रंगभेद पर आधारित लिखित कानून बना रखी थी। नेल्सन मंडेला ने खून का घूंट पीकर, ड्राइवर, दरबान और भृत्य के रूप में निर्वासित जीवन जीकर, जेल में क्रूर यातनाएं सहकर भी दक्षिण अफ्रीका की 20वीं सदी के अंतिम मोड़ पर आज़ाद करवा ही दिया। दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग मतभेद का विरोध करने वाले महान जननायक नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को मेवेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ था। इनके पिता गेडला हेनरी मिफाकेंसिवा मेवेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। हेनरी की तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी की कोख से ही मंडेला का जन्म हुआ। नेल्सन मंडेला हेनरी की 13वीं संतानों में से तीसरे थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे। राजनीतिक जीवन। देश की मौजूदा स्थिति को देखकर नेल्सन मंडेला ने सन 1941 में जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर एल्बर्टाइन से हुई, जिनसे प्रभावित होकर देश में होने वाले रंग के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। देश हित की लड़ाई के दौरान ही वे धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय होते चले गए। सन 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जो रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन करती थी। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को मंडेला की रिहाई हुई। रिहाई के बाद सन 1990 में ही स्वयं सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को मंडेला की रिहाई हुई। रिहाई के बाद सन 1990 में ही स्वयं सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी वर्ष भारत ने उन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। मृत्यु। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण
हाटन जोहान्सबर्ग में स्थित अपने घर पर हुई। उनकी मृत्यु की घोषणा सर्वप्रथम राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की। पुरस्कार एवं सम्मान। नेल्सन मंडेला को लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के लोग महात्मा गांधी की तरह उन्हें भी राष्ट्रपिता का दर्जा देते थे। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता था, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। 67 साल तक मंडेला का रंग भेद के आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्यों में लोगों से दिन के 24 घंटे में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने का आग्रह किया गया। सन 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ उन्हें भी संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सन 1990 में भारत रत्न, 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार, निशान पाकिस्तान, ऑर्डर ऑफ लेनिन, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम आदि। विचारधाराएं। नेल्सन मंडेला की कुछ महान विचारधाराएं। मैं जातवाद से बहुत नफरत करता हूँ। मुझे ये बर्बरता लगती है, फिर चाहे वो अश्वेत व्यक्ति से आ रही हो या श्वेत व्यक्ति से। अगर आप एक आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। वही अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वो उसके दिल में उतरती है। विशेष रूप से जब आप जीत का जश्न मनाते हैं और जब कभी अच्छी बातें होती हैं, तब आपको दूसरों के आगे रखकर खतरा हो, आपके आगे की लाइनों में आने चाहिए, तब लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे। भले ही आपको कोई बीमारी हो, तो तब आप बैठकर मूर्ख की तरह उदास मत हो जाओ। जीवन का भरपूर आनंद लें और आपको जो बीमारी लगे उसे चुनौती दें। जब पानी उबलना शुरू होता है, उस समय ताप को बंद करना मूर्खता है। अगर आप अपने दुश्मन के साथ शांत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दुश्मन के साथ काम करना होगा, तब वो आपका साथी बनेगा। इस तरह नेल्सन मंडेला की उपलब्धि